हाँ, नमस्कार दोस्तों। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप गुड़गांव रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर चुके हैं एज ए इन्वेस्टर और एंड यूज़र, स्पेशली अगर एज ए एंड यूज़र आप इन्वेस्ट कर चुके हैं, ये वीडियो ट्रिगर हुआ है। एक मेरे को किसी सब्सक्राइबर ने ही फॉरवर्ड किया था। एक नामचीन बिल्डर का सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेस में एक प्रोजेक्ट है जिसके आगे होम बायर्स वो कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप लोगों को पता होगा तो कमेंट सेक्शन में उस बिल्डर का नाम लिखना। वहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था बिकॉज ऑफ डिलेड। तो मैं कोई बिल्डर का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, बट मैं एक पर्सपेक्टिव लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए। एंड उस पर्सपेक्टिव में आपको समझ में आए चीज़ तो आप बताना। ग्राउंड रियलिटी बताऊँगा, फ्यूचर का बताऊँगा, आपको क्या करना है बताऊँगा। आपको मज़ा आएगा, आनंद आएगा, और प्लीज़ अपने उस पर स्प्रेड करना। रेरा की डेट दी जाती है एक बिल्डर द्वारा जो दी गई थी 2019 में, जो लॉन्च हुए हैं जनवरी फरवरी में। जैसे इस बिल्डर का 2018 दिसंबर में हुआ था, तो उसका एक रेरा डेट थी। पर बीच में 2 साल कोविड को भेंट हो गए, सबको पता है। पर अब कोविड को लोग भूल गए, लेकिन टाइम याद है। ये नहीं पता कि 2 साल कोविड था। सारे के सारे प्रोजेक्ट मिनिमम 2 साल की देरी से चल रहे हैं। कुछ प्रोजेक्टों के मैं नाम लेके बताऊंगा अब, और उन लोगों को, आप लोगों को क्या करना है, कैसे करना है, वो बताऊंगा। हताशा पैदा करने में फ़ायदा ये रहता है कि औने पौने दामों पे डील मिल जाती है, स्पेशली जो बाहर के लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो इन होम बायर्स को भी ये है कि डिले हो रहा है तो आप रेरा में कंप्लेंट डालें। बिल्डर कुछ पार्ट का पोजीशन दे रहा है, नहीं अभी हम क्रेंट भी, वो आपकी पीड़ा बिल्कुल समझी जा सकती है। लेकिन एप्रिसिएशन भी तो एंजॉय किया आपने। किस रेट पे निकले थे? 1099 स्क्वायर फीट वाला फ्लैट कितने का निकला था फर्स्ट, उसमें अब कितने का मार्जिन हो रहा है? तो ये समझना है कि जो अंडर कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करते हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि आपको सर्टनिटी और आनंद रेडी टू मूव इन का मिल जाए और प्राइस एप्रिसिएशन अंडर कंस्ट्रक्शन की हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यू विल हैव टू गो थ्रू दोस एंग्जाइटी, कंस्ट्रक्शन रिस्क, डिले रिस्क, एग्जीक्यूशन रिस्क, वो आपको झेलना पड़ेगा क्योंकि पैसा आपको कमाना ज़्यादा है। नहीं तो आराम से, मैं सिंपल सा कहता हूँ, किसी प्रोजेक्ट में अंडर कंस्ट्रक्शन में बिल्कुल मत डालो। जब बनकर तैयार हो जाए ठोक बजा के तब ले लो। पर वो आपको देखना है कि क्या आपको यूनिट उस टाइम चॉइस की मिल पाएगी, क्या आप इतने डिसिप्लिन हो पाएंगे कि अपनी लाइफ में उस पैसे को इस तरह इकट्ठा कर पाएंगे, क्या रेट वो आपके बजट से बाहर तो नहीं चला जाएगा। क्योंकि जो ये सोच रहे थे द्वारका एक्सप्रेस में पिछले 4-5 साल में, तो प्राइसिंग हैज़ मोर देन आई विल से 2.3 टाइम्स हो गई है। अभी हाल ही में रिपोर्ट निकली है, पिछले 5 साल में पूरे इंडिया में रियल एस्टेट एप्रिसिएशन ऑन एन एवरेज दिखाई गई है, जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे शिखर पे है गुड़गांव। पिछले 5 साल में गुड़गांव में ऑन एवरेज 160% प्राइस इंक्रीज हुआ है। 160% का मतलब होता है 100 रुपये की चीज़ 260 रुपये की होगी। बाकी जगह भी इंक्रीज हुआ है, पर 83, 73 वो भी डिसेंट है। मुंबई मार्केट, ये मार्केट, वो मार्केट, बट ये आपको पता है। अब ये जो प्राइस इंक्रीज हुआ है, अब आ रहा है चीज़ मिलने का टाइम। स्ट्रक्चर रेडी हो गया। मैं मानता हूँ डिले ऑफ कोर्स हैं, पर डिले में आप ये देखें, डिले में बिल्डर का तो है ही है कसूर, उसको तो कोई मना नहीं कर रहा। बट अगर मिटिगेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, 100 अगर रीजंस हैं डिले के, या 100 यूनिट्स ऑफ कसूर है, तो हो सकता है बिल्डर का 30, 40, 50 तक भी हो। लेकिन सर्दियों में काम नहीं होना, ग्रैप नॉर्म्स लग जाना, बारिशों के इश्यूज़, लेबर के इश्यूज़, रियल एस्टेट इतनी भागी है, इतनी भागी है, इतने प्रोजेक्ट्स का ऐसा हुआ है, काम इतना बढ़ा है कि वो मैन पावर उतनी नहीं है। मज़दूर तो आप पकड़ के ले आओगे, पर माइवन कंस्ट्रक्शन से जब काम चलता है तो आपको एक ट्रेंड इंसान चाहिए। ऐसी मुंह उठा के किसी को नहीं ला सकते आप। उसकी शटरिंग होनी है, उसका घोल लगना है। आई विल नॉट से कि बिल्कुल ही सिविल इंजीनियर जैसा आदमी चाहिए, लेकिन आपको डिप्लोमा होल्डर्स तरह के लोग काफ़ी चाहिएंगे। अब इन हाउस जो अपना खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं गुड़गांव में, शोभा जैसे जो पेरोल्स पे हैं जिनके, शपूर जी जिनके पेरोल्स पे हैं, शोभा के प्रोजेक्ट जो चल रहा है 108 सेक्टर के अंदर, उसको भाइयों बहनों 8 साल तो हो चुके हैं। 8 साल से तो बन ही रहा है वो, और मिनिमम 3-4 साल और लगेंगे, तो 12 साल लगते हैं बनने में। जो बेस्ट है, नहीं वो धीरे धीरे बिका, बीच में कोविड आ गया, प्रोजेक्ट बढ़ा, मान ली बात, पर 12 साल। शपूर जी उससे छोटा प्रोजेक्ट है, शपूर जी और ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, वो तो इंडिया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है। उसने अपने फर्स्ट फेज़ को प्रॉमिस 4 साल का किया, डिलीवर कर दिया। पर अभी
2019 जनवरी में लॉन्च हुआ था, उसका भी आखिरी टावर का देते देते निकलते निकलते 2026 जनवरी हो जाएगी, यानी द बेस्ट इन द मार्केट, उससे ऊपर नहीं है। वो भी 7 साल ले रहा है, वो बेस्ट है। उनने कोविड में भी काम किया है, कोविड के टाइम में भी उनके इन हाउस वाले ही थे, तो वो मजदूर ऐसे नहीं थे कि चले गए और उनको पकड़ के लाना है एंड ऑल। उनका काम बिल्कुल चलता रहा है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया है, लोग भी सेटिस्फाइड है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। पर भाई बेस्ट भी 7 साल उसका है। आप गोदरेज मेरिडियन देख लीजिए, अभी भी कितना टाइम लग रहा है। गोदरेज एयर देख लीजिए, वहाँ भी टाइम लग रहा है। गोदरेज नेचर प्लस का रेरा आप उठाएंगे तो ऑन टाइम है। अभी लेटेस्ट क्या चीज़ है ये मैं आपको बता रहा हूँ। रेरा में पहले ये 4-4 साल का ले लेते थे और फिर एक्सटेंशन होता है और ये होता है। अब रेरा में बिल्डर ले ही 7-8 साल का रहा है। इस चीज़ को, ये वीडियो पूरा देखते रहना, एकदम ऐसे मत जाना कि हो तू तो ऐसे बात करे। इससे पैसा बनाने की भी आपको बताऊंगा कि मार्केट में क्या है। यही तो आपको रियलाइज़ करना है कि बिल्डर आज के दिन 7 साल में बना के देगा और 2.5 से 3 साल आगे का पैसा ले रहा है। जो लोगों को महंगा लग रहा है आज के दिन जो लॉन्चेस हो रहे हैं, ये 2.5 साल बाद के प्राइस मांगे जा रहे हैं। तो 2.5 साल तक तो मामला उतना ही रहेगा। बहुत लोग सिग्नेचर 37D है, गड्ढा खुदा है, बनना शुरू हुआ, अभी पैसे पूरे देनी, अभी प्रीमियम लेके निकल जाए। गोदरेज जेनिथ निकल ले जाए, कैसे निकल जाओगे भाई, कैसे ले जाओगे? वो प्राइसिंग जो है वो पकने में, वो झाग है, पकने में टाइम लगेगा। हाल ही में मैंने एक वीडियो बनाया था 1-2 दिन पहले ही, 10,000 व्यूज़ आ गए उसके। मैंने बोला था 4 प्रोजेक्टों में सेलर मेरे को जो भी है कॉन्टैक्ट करे। 10,000 व्यूज़ देखे गए और वो 4 प्रोजेक्ट्स के नाम जैसे बताए थे। शाहपुर जी में 1500 के करीब अपार्टमेंट है, शोभा में 1500 हैं, एलान में 750-800 बिके हुए हैं, गोदरेज मेरिडियन में 750 हैं। तो टोटल अगर हम ऐड करेंगे तो तकरीबन 4,500 अपार्टमेंट ओनर्स हैं। और वो वीडियो मोस्टली ग्रोसर्स पे चला जाता है। आई प्रिज्यूम मोस्टली एटलीस्ट 4,500 में से तो 3,000 ने तो देख ही रखा होगा। अब जिनने खरीदा है ये इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, एंड यूज़र भी हो सकते हैं, और बेचने वाले जो अब बेचना चाहें हो सकते हैं। मात्र मुझे सिंगल डिजिट में रिस्पॉन्स मिला है, कैन यू बिलीव इट, फॉर सेलर। और उसके अंदर भी अगर मैं ध्यान से देखूं तो वो रेट पूछने में और उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और जो रेट उनने कोट करे हैं उससे देख के ही पता चल जाता है कि यार ये लोग बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट में सेलर है नहीं, मैं तो ट्राई करके देख लिया जी। और इस वीडियो में फिर बोल रहा हूँ, गुड़गांव में पर आप अगर सेलर बन जाएंगे जेनिथ में, गोदरेज एरिस्टोक्रेट में, गोदरेज ये सिग्नेचर 37D में जो अभी वो हुए हैं, वो बन के कुछ ऐसे कैसे एग्जिट मिल जाएगा? एक आदमी आपको प्रीमियम दे दे, गड्ढा खुदा नहीं, एग्जीक्यूशन रिस्क अब भी उतना ही है, तो उसको क्या बेनिफिट है? भी चीज़ बन के तैयार होगी तभी इन सब में बिक इसलिए रहा है माल, क्योंकि इंक्लूडिंग हीरो होम्स, इनमें माल क्योंकि स्ट्रक्चर खड़ा है ना आपका। स्ट्रक्चर खड़ा है तो अब पता है कि तो इसमें तो लोग रहने लग गए हैं। शपूर जी और शोभा में तो लोग रहने भी लग गए हैं। मेरिडियन का भी पूरा खड़ा हुआ दिखता है हमें सारा सब कुछ। तो अब लगता है कि हाँ ये तो 6, 8, 10, 12 महीने में हो जाएगा। गोदरेज नेचर प्लस में तो 2027-28 का आप चेक करना, रेरा तो 27-28 का दे रखा है। बिल्डर जहां रेरा है वो अपने हिसाब से बनाएगा। पूरी 111 का आप रेरा देख लो 2031 है, तो जेनिथ का रेरा देख लो 2031 है। 7 साल में बनेगा तो उसको क्लैपिंग कर देना, तभी अब पता चलेगा आपको कि जो आपको ऐसा लग रहा है सप्लाई है, सप्लाई कुछ नहीं है। दिल्ली वालों को जैसे रेडी टू मूव इन चाहिए वो लेकर आता है, अपना बेच के आता है, ठग से मिलता नहीं है। अगले 6 महीने मेरा मानना है रेडी टू मूव इन के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। कुछ केसेस में अंडर कंस्ट्रक्शन को शूट कर जाएगा। भाई आप बताओ, अंडर कंस्ट्रक्शन के 100 रुपये मुझे देने हैं 4 साल 5 साल 6 साल में, और रेडी टू मूव इन के आज देने हैं, तो रेडी टू मूव इन तो सस्ता होना चाहिए। पर आप देखेंगे कि रेडी टू मूव इन 105 का मिलेगा। एंडी बेंडी बेकार प्रॉपर्टी, जैसे हरियाणा की भाषा में बोलते हैं, बेकार के बिल्डर, उनका माल का रेट बढ़ चुका है। मार्केट में जो भी अब 100-100 करोड़ के प्रोजेक्टों के लॉन्च हो गए हैं, डिसबिलीफ सिस्टम में रहते हैं कि अरे क्या है, इतना बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेकार इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेकार में ये रेट है। आगे आ जाएंगे, आगे भी मैं वीडियोस बनाते रहूँगा, क्योंकि अभी एक लेटेस्ट कोई हैं, उनके पहले बिजनेस स्टैंडर्ड में आए, मैंने कहा मैं वीडियो बनाऊँगा, फिर उनका लिंक्डइन पे घूम रहा है, अब सारी जगह एक घूम रहा है रियल एस्टेट के ऊपर कि रियल एस्टेट इज़ नथिंग बट ईट, और वो और लैंड का कोई कमी नहीं है। अगर सबको इतना था तो उस पर वीडियो मैं बनाऊंगा अगर आप चाहेंगे, ताकि पूरी क्लैरिटी दे दो कि रियल एस्टेट महंगी क्यों है, वाई दिस रियल एस्टेट इज़ महंगी एंड इट विल कीप गेटिंग महंगी ओनली। एंड इसके अंदर मैं आपको और प्रोजेक्ट्स के नाम बताता हूँ। सिग्नेचर के 37D है, 81D वाला है, वो प्रोजेक्ट भी 2 साल का जैसे बोला था, ऐसा लगता था कि भी 4 मंजिलें बन जाएगा, बीच में कोविड का आया, बीच में फिर हरियाणा की पॉलिसी का भी कई बार आ जाता है।
बड़े फैक्टर्स हैं। एंड बिल्डर को तो मैं फिर भी क्लीन चिट नहीं दे रहा, वो भी उनका बिल्डर्स का एट टाइम, मुझे ऐसा लगता है सारे बिल्डर्स का, कभी सीमेंट सरिये का रेट बढ़ता है वो कहते हैं अभी नहीं खरीदते, 2-4 महीने डिले कर दो, कभी वो ऐसे कर लेते हैं, पैसा आ गया है ब्याज खा लेते हैं। देखो रेरा में, एस्क्रो अकाउंट में पैसा तो इधर उधर नहीं हो सकता, वो आराम से कर रहे हैं और वो एक दूसरे को देख रहे हैं, कोई भी जल्दी बना के नहीं दे रहा। इट इज़ लाइक जैसे कि कार्टेलाइजेशन होता है एयरलाइंस का कि या होटल्स का, सबने फीस बढ़ा दी, बढ़ा दो, और वो हर चीज़ का कुछ चीज़ें जेन्युइन हैं, कुछ चीज़ों का रोना रो लो, कई बार ऐसे कर लो, कई बार जैसे मैन पावर के इश्यूज बताए वो तो जेन्युइन है ही है। स्मार्ट वर्ल्ड का है, स्मार्ट वर्ल्ड ने लो राइज वाले बनाए, 2 साल में बोला था, उनके देख लो 3 साल। तो लो राइज भी 4 साल से पहले नहीं बनने वाला और हाई राइज 7 साल से पहले नहीं बनने वाला, लिख के ले लो कहीं पे, क्योंकि उसमें पॉलिसी कितनी बार चेंज हुई। पहले 50% बेच सकते हो, फिर 50% आपको वो फ्रोजन यूनिट करनी पड़ेगी, फिर 1-1.5 साल चला, फिर बोला कि 80% बेच सकते हो, फिर फ्रोजन यूनिट। तो फ्रोजन यूनिट बेचना बनाना ये बड़े इशूज़ हैं यार, इतना आसान नहीं है, ये कहना आसान है, उतना टाइम लगेगा, चीज़ को डेवलप करने में लगेगा। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है जो लोगों को घबराना नहीं चाहिए, अदर देन कुछ नाम जो अफोर्डेबल के, माहिरा जो अनफॉर्चुनेट हो गया, एक ओशन अगेन अफोर्डेबल में, ज़्यादातर अभी भगवान की कृपा से कुछ गड़बड़ हुई नहीं है जो इस बूम पीरियड में और जो चल रहा है। आपको देखना है कि अगर कोई लिस्टेड बिल्डर है या जो बिल्डर अभी और प्रोजेक्ट लाने वाला है, जैसे कि हीरोम से एक और प्रोजेक्ट भी लाने वाला है, तो उनकी नीयत कैसे खराब हो सकती है, उन्हें आगे भी तो माल बेचना है और माल उनका बिका हुआ है। बिके हुए माल में बिल्डर क्यों नहीं बनाएगा, अगर उसकी नीयत कैसे खराब होगी, माल बिकानी है, पैसे नहीं है, वो तो समझ में आता है। तो आगे भी रेपुटेशन है, लिस्टेड प्लेयर्स हैं, चाहे इनकी रियल एस्टेट में लिस्टेड कंपनी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट में तो लिस्टेड कंपनी है ही इन लोग की, तो वो वाली चीज़ें भी मार्केट के अंदर उस तरह भी प्ले आउट होंगी। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आप लोग कैलकुलेशन करना, 2024 का रेरा तो 2031 में जाके बनेंगे, तो क्या हम 2025, 26, 27, 28, 29, 30 में जो सप्लाई आने वाली है क्या प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? क्या रॉकेट साइंस चाहिए? अगर एलान का 106 का अभी कुछ लॉन्च होना है, पहले उनके 8 टावर्स निकल चुके हैं, बन रहे हैं, उनका हमें आइडिया कब तक बनेंगे? तो क्या मैं अपनी ये लिख नहीं सकते हम यहाँ पे कब कितनी सप्लाई आ रही है? तो उस सप्लाई को हम एकदम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ये रेट हैं ये सारे के सारे होल्ड करके बढ़ेंगे, क्योंकि इनको अब खरीदने वाले वो लोग होंगे भाइयों बहनों जो अपनी प्रॉपर्टी बेच कर आएंगे, ये अर्नड इनकम वाले नहीं आने वाले। अब गुड़गांव के अंदर कोई भी इंसान प्रॉपर्टी लोन लेके नहीं खरीद सकता, एक फैक्ट है, क्योंकि तनख्वाहें कितनी हो सकती हैं भाई, आपकी हद मारो 3 लाख रुपए तनख्वाह होगी, बीवी भी कमाती है 1-1.5-2 लाख, तो 5 लाख लगा ली, तो 5 लाख में तो इनकम टैक्स चला जाता है 1.5 लाख से ज़्यादा, तो और उसका 3.5 लाख में आपको किराया देना है, खाना है, स्कूल, बच्चे, फीस वीस ये देनी है, तो हद मारो 2 लाख की ईएमआई निकाल लोगे, 2.25 लाख की ईएमआई निकाल लोगे, 2-2.25 लाख की ईएमआई निकालोगे, तो यानी हद मारो 2 करोड़ का लोन ले लोगे। अपना एफडी उफडी सब फोड़ फाड़ दी, एफडी पापा मम्मी ससुर जी से भी पैसे ले लिए, सबसे ले लिए, 50-60 लाख 70 लाख वहाँ से निकाल लिए, तो 2.83 करोड़ में भी क्या चीज़ मिल रही? कुछ नहीं मिल रहा। कुछ मिल रही तो आप बता दो। तो अब आपकी को प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस की मिलेगी या कोई, अब गुड़गांव में जो खरीदने वाले लोग होंगे उनकी एज प्रोफाइल विल गेट इनटू 40s एंड 50s। बिजनेसमैन खरीदेगा, जो स्टार्टअप वाला क्राउड है वो खरीदेगा, जो दिल्ली का क्राउड बेचता है वो खरीदेगा, या जिसकी प्रॉपर्टी कहीं बिकी है खानदानी प्रॉपर्टी वही लेगा। कि आपने अपने 20s में कहीं प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करी थी, वो बढ़ गई, अब आप 30s में हैं, आपको पैसे भी ले लिए, लोन भी लिए, सब कुछ लेना पड़ेगा गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने के लिए, लोन लेना पड़ेगा, सास ससुर से, पापा मम्मी से, अपनी से, बीवी से, लोन सब कुछ ऑल इन, तब भी जाके बहुत लोगों से नहीं ली जाएगी। ये स्टेटस है। तो मैं अब गाइडेंस क्या देना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ध्यान से सुन लो। अगर आप ये नारे वारे लगाओगे तो आप ही के प्रोजेक्ट की वैल्यू नीचे गिरेगी, जितनी गिरानी गिरा लो। आप ये सोचते हो नारे लगा के बिल्डर को शेम कर लोगे, बिल्डर की है मोटी चमड़ी। आपको तकलीफ है रेरा में जाएं, सरकार का रेरा, आपको एड्रेस नहीं पता कहाँ है, गूगल नहीं कर सकते आप, रेरा में जाए, रेरा में जाके अपनी कंप्लेंट दे दें, कौन मना कर रहा है? सारे के सारे जाए, वो व्हाट्सएप ग्रुपों में ये बना लेते, लेट्स गो मीट देयर एंड डू प्रदर्शन। अब प्रदर्शन का तो पता नहीं चलता कि बिल्डर का कोई नया लॉन्च आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, किस लिए कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, जो ये खड़े हैं वहाँ पे हाउस ओनर हैं भी या नहीं है। मैं भी कहीं खड़े होके कुछ भी बोल सकता हूँ, ओ हाय 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 भी मैं नहीं, हम ओनर हैं, तो अलॉटमेंट लेटर लेके दिखाओ। और अगर तुम अलॉटमेंट लेटर लेके हो, बीबीए तुम्हारे पास है और वो डिलेड है, तो भाई प्रक्रिया तो वहाँ जाने की है ना, सबसे पहले तो रेरा में जाओ।
और रेरा के आगे प्रोटेस्ट करो, वहाँ फिर भी फर्क पड़ेगा अगर ऐसा कुछ करोगे, ताकि वो फिर भी गाइड करेंगे ना। क्योंकि सिर्फ प्रोटेस्ट करने से क्या होता है, ये प्रोटेस्ट मैंने देखा है, ये क्या होता है जब जनरली रेट बढ़ रहे थे, अब 15-16 हज़ार रुपये आ गए भाई, अब तो छोड़ दो। अब ऐसा तो नहीं कि ये वाले जो प्रीमियम सेगमेंट के थे, अल्ट्रा लग्जरी के नहीं थे, इनके 15,000 रुपये रेट हो गए, अब क्या चांद तक पहुँचा दोगे? अब आगे ऐसे रॉकेट की तरह नहीं, तो अब लग रहा है यार अब कुछ यार अब मिला नहीं। क्यों 2023 में क्यों नहीं वो करा कि डिले चल रहा है, पीछे चल रहा है, ये चल रहा है, क्यों नहीं किया? क्योंकि रीज़न इसका ये है, सिंपल सा रीज़न ये है, मार्केट की डिमांड सप्लाई वाला खेल है। जब तक रोज़ खटाखट 1,000 रुपये फुट रेट बढ़ते रहते हैं, तब तक सब शांत रहते हैं। जब तक ऐसा लगता है हो अभी थोड़ा डिले हो गया, 6 महीने का डिले हो गया, भाई डिले आप चेक कर लो, रेरा में क्या उनको एक्सटेंशन मिली है? जहाँ तक मैं जानता हूँ कोविड में सारे बिल्डरों को गवर्नमेंट ने 1 साल की दे दी थी एक्सटेंशन, सबको दे दी थी जिसकी जो भी डेट थी। और अब ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं अलग अलग टावर्स के हिसाब से हुए हैं, और हर टावर के हिसाब से अलग अलग रेरा लिया गया एक ही प्रोजेक्ट में, विच एज पर मी इज़ नॉट अ गुड थिंग। भी प्रोजेक्ट अगर एक ही है तो एक ही रेरा होना चाहिए। मैं इसका एक टावर बेचूंगा 4 साल रेरा, फिर ये 1 साल बाद 2 टावर, इनका 4 साल 5 साल रेरा, फिर यूं तो फिर, या कई लोग अब सीधा ही 7 साल ही ले रहे हैं कि कलेश ही ना हो, ताकि मार्केट में बोल देंगे ना कि ये सब्जी, जैसे बोलते हैं ना किसी में जाओ आपको खाना 40 मिनट में मिलेगा, फिर उसको 38 मिनट में दे दो। 20 मिनट आपने बोला और 22वां मिनट हुआ तो वो आया नहीं। तो ये मैं कितनी बार वीडियोस के माध्यम से बता चुका हूँ, दोबारा मैं बता रहा हूँ, हाई राइज है, कोई अपना कुछ मर्जी बोल दे, 7 साल से पहले नहीं मिलने वाली। आज के दिन सारे बिल्डर स्मार्ट हैं और रेरा ही 7 साल का ले रहे हैं। मैं 2 प्रोजेक्टों के नाम भी बता दिए जो 2024 में लॉन्च हुए हैं, उनका रेरा जाके सर्टिफिकेट देख लो, 2031 डेट दे रखी है, तो 7 साल लेके चल रहे हैं। तो जो लेके चल रहे हैं उतने में ही बनाएंगे, उससे जल्दी उनको बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से ही बनाएंगे। माल बिक गया है, कईयों का धीरे धीरे बिक जाएगा, कई टावर के हिसाब से बेचेंगे, कई रेट बढ़ा के बेचेंगे, वो बिल्डर के ऊपर है कि कैसे बेचना है उसको, ठीक है। 7 साल का टाइम है। और लो राइज में अभी तो लो राइज को ज़्यादा लॉन्च हो नहीं रहे, जिनका पहले अभी ये जो गवर्नमेंट आई है हरियाणा में, नहीं तो चेंज लैंड यूज़ वाला भी ज़्यादा काम होने नहीं वाला, तो सप्लाई वैसे ही बहुत लिमिटेड होने वाली है। आप आज के दिन घर बैठे थोड़ा अपना जग्गा जासूस बने तो 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31 में क्या प्रोजेक्ट बन के तैयार होंगे वो आपके पास हाथों हाथ है। क्योंकि जो अब 2 महीने बाद लॉन्च होगा वो 2032 में ही तैयार होगा। 31 तक की सप्लाई मैं बता सकता हूँ, और डिमांड का पूरा अंदेशा है कि कहाँ से कितनी आने वाली है। तभी ये बुल रन में मार्केट में ये रेट्स इतने हाई दिख रहे हैं। और मैं खुद बोल रहा हूँ कि 2 साल बाद के रेट्स आज दिख रहे हैं, तो 2 साल बाद के रेट्स दिखेंगे तो महंगे लगेंगे ही वो, पर 2 साल बाद के हो सकता है 2 साल बाद अगले 2 साल के रेट हो जाएं। जैसे स्टॉक मार्केट में डिस्काउंटिंग द फ्यूचर होता है, कई बार लैग होता है रियल एस्टेट में, बट बुल रन मार्केट में रियल एस्टेट भी आगे का प्राइस आज ही मांग लेता है कि आगे कमी होगी। वो मार्केट देखता है। कौन है वो मार्केट? वो मार्केट हमारे जैसे ही है, मैं ही मार्केट हूँ, आप ये सोच लो, मैं ही बता रहा हूँ। अगर शक्ल देनी है ना मार्केट को, ये शक्ल ही मार्केट है। आप ये सोच लो कि वो आपको सप्लाई आज के दिन बताई जा रही है कि भाई जब इंसान के बच्चे को रेंट पे रहना होगा तो डिमांड तो बढ़ेगी, मांगे रेंट पे नहीं चीज़ें मिलेंगी। जब रेंटल्स ऊपर जाएंगे तो प्रॉपर्टी के रेट भी ऊपर जाएंगे। और बिल्डर्स ने पिछले 4 साल में बहुत समझदारी डाली है कि किस तरह उनके लॉन्च स्पीड को कंट्रोल किया है। मैं आपको एक और अच्छी चीज़ बताता हूँ। रियल एस्टेट अवेयरनेस वाले इस तरह के वीडियोस यूट्यूब पे नहीं डालते, इसलिए मेरे को सारी डिटेल्स बतानी भी पड़ती है, नहीं तो मैं कई बार वेबिनार में बताता हूँ। आप ध्यान से सुने, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। हेडलाइन आएगी अगस्त टू दिस थिंग सेल्स रिड्यूस्ड बाय 20% कम सेल्स हुई पिछले साल के कंपैरिजन। तो हमें ऐसा लगेगा ओहो सेल्स कम हो रही हैं, पर उसके नीचे छुटका सा लिखा जाएगा कि लॉन्चेस भी कम हो गए। अगर पिछले साल 100 यूनिट आई थी मार्केट में और लेट से 90 बिकी थी, तो इस साल लेट से 70 ही बिकी हैं, पर मार्केट में आई ही 75 है। अब क्या करोगे? तो 75 आई, 70 बिक गई, लेकिन जो 70 बिकी हैं वो 90 से तो कम है। तो पर तब भी तो भैया हमें इसमें टर्म ढूंढना है, गूगल करना आप, इन्वेंट्री ओवरहैंग। इन्वेंट्री ओवरहैंग क्या होता है कि टोटल इन्वेंट्री कितनी और करंट पेस ऑफ ऑब्जॉर्प्शन में कितने महीने में बिक जाएगी। एनी इन्वेंट्री ओवरहैंग विच इज़ लेस देन 24 मंथ्स इज कंसिडर्ड वेरी हेल्दी। वर्स्ट पीरियड्स में रियल एस्टेट के
जब माल बिकता नहीं था और इकोनॉमिक कंडीशंस, डिमोनेटाइजेशन और वो जो भी आप लगा लो, मोस्ट नेगेटिव टाइम में 7-8 साल तक की इन्वेंट्री थी। 7-8 साल यानी कि 84 महीने, 90 महीने तक की। वो 84-90 की कुछ मार्केट्स में सिंगल डिजिट्स में आ गई हैं, 10 महीने, 11 महीने, 16 महीने। एंड उसमें भी बिल्डर अभी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहा है, उसमें वो कह रहा है कि मैं ये आखिरी टावर तो लॉन्च करूंगा 50,000 रुपये फुट में, अभी जो मार्केट में वैसे बता रखा है कि भी। और विश्वास नहीं होता सुन के हमें भी, पर वो कहता है कि भाई साहब 5 साल बाद करूंगा, अभी नहीं कर रहा, 5 साल बाद करूंगा, 50,000 रुपये फुट में करूंगा मैं, अभी मेरा इतने में 20 में हो गया है, पर मैं इसको वहां तक ले जाऊंगा और मैं लॉन्च तब करूंगा तो बनेगा और भी लेट। तो अगर कोई चीज़ लॉन्च ही 4 साल बाद होगी तो वो बनने में भी तो 3 साल और लेगी, वो आराम से अपना बेचेगा। तो मार्केट में कहीं भी रेट कम नहीं हो रहे, जिसको लेना है अपनी रीस्ट्रक्चर करने ज़रूर कर लो। प्रॉपर्टी वैसे भी लोन लेके गुड़गांव में तो ली नहीं जाने वाली, तो रीस्ट्रक्चर में ली जानी है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी अच्छी नहीं कर रही, ठीक नहीं कर रही, रुमाल रख सकते हो, 20-30% पेमेंट दे सकते हो और अपना पूरा खरीद सकते हो कुछ बेच के, तो ही खरीदें। ये जो जितने भी ये 30% एग्जिट वाले आ रखे, इन ये गिन के टोटल गुड़गांव में 100 लोग नहीं हैं, पर टोटल 100 नहीं है। 20-30 मिलेंगे आपको सिग्नेचर 30-70 में, 5-10 मिलेंगे शायद जेनिथ में, 5-10 मिलेंगे एरिस्टोक्रेट में, 5-10 मिलेंगे ऐसे, ये 5-10 लोग हैं। और इन लोगों ने 99 एकड़, मैजिक ब्रिक, डीलर्स, यूट्यूबर्स, कमेंट सेक्शन में हर जगह छाए रहते हैं। ये हर जगह बेच दो, बेच दो, मुझे बेच दो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो इससे क्या, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। तो ऐसा लग रहा है ये 100 लोगों ने ऐसा हिला रखा है मार्केट। ये बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये गिन के इतने ही हैं, ये प्रोजेक्टों के नाम मैंने बताया, और मार्केट में तो उतने भी अवेलेबल है, उतने भी अवेलेबल है तो ले लो, फिर ले लो, इनसे ले लो। क्योंकि रीजन ये है, जहां स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है रीसेल में क्यों ले। मैं आज एक गाइडलाइन देने वाला हूं, आप लोगों को ध्यान से सुन लो। रीसेल में जहां स्ट्रक्चर खड़ा नहीं है पूरा, वहां खरीदने का रीसेल में फायदा नहीं है कोई। आपका पहले मिस हो गया, अब आप आए, जब 70% पेमेंट हो जाएगी तब आए, तब आपको अच्छी डील मिलेगी। और अगर अभी कोई भाई देना चाह रहा है तो भी डिस्ट्रेस सेल कहलाएगी। जिस रेट पे ली थी उससे 100 रुपये कम पे ही बिकेगी। 100 रुपये फुट बोल रहा हूँ मैं, मिनिमम, ठीक है। ये मत सोचता कि तू तो बड़ा विलन है, तू तो रेट बेचने के टाइम पे तो इतने कर देते हो तुम लोग ऐसे। यार एक चीज़ बताओ, ये बेचने वाले यूट्यूबर्स, बिल्डर्स, इनको गाली दे के आपको क्या मिलेगा? दे दो गाली, इनकी सेहत पे असर पड़ता है किसी की में भी? कुछ पड़ता है नहीं। तुम गंदे हो को, हाँ गंदे हैं, पॉलिटिशियंस गंदे हैं, बिजनेसमैन गंदे हैं, ब्रोकर्स गंदे हैं, यूट्यूबर्स गंदे हैं, सिर्फ मिडिल क्लास अच्छी है बेचारी, ओल्ड मिडिल क्लास, जिनका वो बेवकूफ़ बन जाता है हर बार, है ना। जो रेट तुम लोगों ने रेट इतने ख़राब कर रखे हैं, हाँ कोई इंसान तो चाहिए ना रेट ऊपर ले जाने के लिए। ये फिल्मों के, टिकटों के रेट भी तो बढ़ ही गए ना, कभी 1 रुपये की मिलती थी, कभी 5 की मिलती थी, तो 400 की मिलती है। हाँ तो ये अब नहीं चल रही, हाँ नहीं चल रही, फिर रेट तो कम नहीं हुए। कोई फिल्म 20 रुपये में जाके नहीं देख सकते आप, कितनी पिटी हो। सिनेमा हॉल पूरा खाली पड़ा होगा तब भी आप जाके ऐसे नहीं कह सकते मैं तो 20 रुपये में देखूंगा, पीवीआर में नहीं मिलेगी, उसका टिकट का रेट बन चुका है, उससे नीचे आप नहीं जाके देख सकते। 5 स्टार होटल में जो रेस्टोरेंट होता है वो खाली सही रहता है कई टाइम, बट ये नहीं कि वहाँ जाके आपको कॉफ़ी 50 रुपये मिल जाएगी, सैंडविच आपको 30 रुपये मिल जाएगा, खाली है यार कुछ तो बेचते, ऐसे नहीं होता। ये अंडरस्टैंड करना है आप लोग को। जहाज के टिकट भी काफ़ी सस्ते मिल सकते हैं, खाली जहाज भी जा रहा है, बट एक लिमिट से नीचे नहीं मिलता। तो मार्केट में सप्लाई पे फोकस करो आप। डिमांड मान ली कि फोमो क्रिएट कर दिया जाता है, या बोल सकते हैं कि हम बोलते हैं भाई पता नहीं क्या डिमांड है, उसमें झूठ हो सकता है, सप्लाई में झूठ हो सकता है। खुद जाके देख लो, मैगी तो है नहीं कि 2 महीने में वो होगी। ऐसा तो देखो, कोई लेडी प्रेग्नेंट हो जाए तो आप बोल सकते हो 9 महीने बाद बच्चा होगा। तो आज के दिन इंडिया में कितनी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं, तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो कि ये 2 महीने प्रेग्नेंट है तो 7 महीने में बच्चा आएगा, 3 में आएगा, कुछ प्रिडिक्शन कर सकते हो। एग्जैक्टली रियल एस्टेट भी वही चीज़ है भाई। आज के दिन हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले 6 साल 7 साल में सप्लाई कितनी आनी है, क्योंकि जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुके हैं उनका हम बता सकते हैं। जो आज लॉन्च होगा भाई, वो तो हाई राइज, मल्टी स्टोरी हाई राइज, वो तो 2032 से पहले नहीं आने वाला। कोई गोल्फ कोर्स लॉन्च दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, क्योंकि इनने आज तक अभी तक नहीं दे दिया कोई। मैंने आपको कितने अच्छे से बताया कि भाई 7 साल में तो शपूर जी ने ले रहा है, जो बेस्ट है, उससे बेटर तो कोई हो ही नहीं सकता।
और माल भी सारा बिक गया था उनका 2022 में। तो सारा माल बिकने के बाद भी इतना टाइम लगता है। बाकी लोगों ने भी काफ़ी माल बेचा हुआ है और 6-7 साल में तो सारे बेच देंगे। कोई ऐसा थोड़ा ना कि 7 साल में माल नहीं बिकेगा, किसी 50 यूनिट, 100 यूनिट, 150 यूनिट जो भी धीरे धीरे बिक जाएगी। कभी दिवाली का डिस्काउंट, कभी ये डिस्काउंट, कभी न्यू ईयर, कभी हैप्पी न्यू ईयर, कभी होली, कभी इंडिपेंडेंस डे। माल तो सारा आपको पता है, ये पेमेंट प्लान, वो पेमेंट प्लान, बढ़ा दिया, डिस्काउंट दे दिया, वो माल तो सब बिकेगा देर सवेरे, ठीक है। लेकिन आपको ये देखना है कि सप्लाई कितनी है एंड देन टेक ए कॉल। अगर आपको घर लेना है, इस शहर में रहना है, तो वेट मत करो, सस्ता नहीं होने वाला। कोई भी चीज़ अगर 12-13 हज़ार रुपये फुट पे आएगी तो पटौदी तक के पास जाकर आएगी। वो आपकी ये जो रेवाड़ी वाला एक्सप्रेस वे खुलेगा भी, पटौदी रेवाड़ी वाला हाईवे, वहाँ पे 12-13 हज़ार पे आएगी। और वो रेट जब बोला जाएगा 11-12 हज़ार, तो आपको पता है 11-12 हज़ार में जीएसटी भी होता है, ईडीसी भी होता है, आईडीसी भी होता है, पीएलसी भी होता है, और फलाना धमकाना चार्जेस होते हैं। वो भी उसको कर करा के 12.5-13 कर देंगे। और उसकी डेंसिटी भी जमाई ज़्यादा होगी क्योंकि उसके ऊपर होगा, तो उसकी होगी FAR होगा 4.5 तक खोल दिया गवर्नमेंट ने। तो 4.5 FAR की चीज़ लोगे आप। तो वो समझना पड़ेगा आपको ये सारी चीज़ें, अब नहीं कम होने वाला। जब 2 करोड़ प्लस के लो राइज हो गए सोना में, तो अब आप एक्स्ट्रा पोलिट कर लो इस साइड कितना रेट होने वाला है। मैं अब भी बोल रहा हूँ कि जो भी रीसेल में खरीदना चाहता है उसको खरीदना है बना हुआ स्ट्रक्चर, और पोजीशन मिल जाए 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल में मिल जाए, और अगले बंदे ने ऑलमोस्ट पेमेंट कर रखी है। रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट बचाना चाहता है क्योंकि वो रजिस्ट्री करा के अब क्या बेचेगा। रजिस्ट्रेशन कॉस्ट भी आपको पता है 8% के करीब लग जाती है, 7-8-9% तक भी लग जाता है। वैसे बोलते हैं वो, पर कुछ ना कुछ उसमें चार्जेस ऐड कर रखे हैं गवर्नमेंट ने बहुत। तो 8 के करीब पड़ती है वो, 7 जहाँ लिखा है वो भी 8 पड़ती है, 6 लिखा है जहाँ जिसके लिए वो 7 पड़ती है। तो वो जब आदमी बचाना चाहेगा तब कोई चीज़ मिल रही है तो उठा लो, तब सही मिल जाएगी। तो रीसेल में बेचने वाले मत बेचो, और जो खरीद सकता है मिल रहा है तो ले लो। मार्केट में मेरा अभी कोई इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने पूरा ट्राई करके देख लिया। 10,000 व्यूज़ कोई कम नहीं होते, 10,000 व्यूज़, क्योंकि जो गुड़गांव मार्केट में इंटरेस्टेड है वही लोग देख रहे हैं। और उन प्रोजेक्टों के मुझे पता है कोई भी बनता है उन ग्रुपों पे चीज़ चली जाती है, सबके बने हुए हैं ग्रुप्स। तो उसमें को बेचने वाले केवल सिंगल डिजिट में मेरे को मिले हैं, चारों प्रोजेक्ट के अंदर मात्र सिंगल डिजिट में जो ओनर्स हैं, सिंगल डिजिट में। तो रेट को पकड़ो, अभी जो लॉन्चेस हैं उनका और अभी के प्राइसिंग में भी बहुत जूस है। ये प्राइस ऊपर वाला मैं ज़्यादा बढ़ते नहीं देख रहा, लॉन्चेस के जो आ रहे हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, लेकिन ये जो गैप है ना ये कम होता देख रहा हूँ रीसेल का। तो रीसेल का क्योंकि जिसको घर चाहिए उसको घर चाहिए, उसका इमीडिएटली रेंट बचता है। उसकी वाइफ ने बोल रखा है, ससुर जी ने दिए 20 लाख इसलिए थे कि बेटी को घर दिला दे, मेरा उधार दिया था या गिफ्ट दिया था। तो अब वो दामाद जी का चॉइस नहीं है थीटा लगाने की, वो वैसे ही 40 हिट कर चुका है और बच्चे उसके 12-14 साल के हैं, शादी को 15-16 साल हो गए हैं। वो कहता है भैया मेरे को तो कितने का मिल रहा है, बात बूत करके लेना चाहता है। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड सप्लाई बहुत कम है। खुद चेक कर लो, फीलिंग पे मत जाओ, प्रोजेक्टों के नाम गिन लो सारे के सारे। 111 में कितने आ रहे हैं, 12 में कौन सा, अरे बहुत खाली पड़े हैं। जो मकान में अभी तक दरवाजे नहीं लगे, शीशे नहीं लगे, बाथरूम नहीं बना, सीवरेज नहीं लगा, बिजली नहीं लगी, वो खाली ही रहेगा ना। पर वो किसी ने खरीदा हुआ है, उस पर लोन चल रहा है उसका भाई का, वो उसमें आके रहेगा या किराए पे चढ़ाएगा। और किराए के लिए भी बहुत लोग वेट कर रहे हैं और करेंगे, और रेट वो भी बढ़ेंगे जैसे जैसे। सबसे बड़ी चीज़ द्वारका एक्सप्रेसवे का राज ये है कि जो आपका एरो सिटी में 1 से 1.5 साल में इतने बड़े ऑफिस स्पेसेस बन रहे हैं, दिल्ली का बहुत क्राउड उस ऑफिस स्पेस में शिफ्ट करेगा, बहुत ज़्यादा। और वो ऑफिस स्पेस वाले सारे लोग द्वारका एक्सप्रेसवे पे रेंट पे रहेंगे, बिकॉज वो मात्र 3 से 4 किलोमीटर और 4-5 मिनट के डिस्टेंस पे होगा, मात्र 5 मिनट में के डिस्टेंस में। तो ये जो लोग पूछ रहे थे कि यहाँ पे रहेगा कौन, यहाँ ऑफिस कहाँ पे आ रहे हैं, ऑफिस यहाँ दिख नहीं रहे, यहाँ पे भी आएंगे 2-3 साल में, यहाँ भी बहुत दिखेंगे आपको ऑफिस आते दिखते। लेकिन जो बन रहा है उसका मैंने आज बता दिया, क्योंकि वहाँ लिंक नहीं कर पा रहा कोई उसको। IOCC एरो सिटी के अंदर कुछ हो रहा है, भारत वंदना पार्क हो रहा है, बहुत कुछ चीज़ें बन रही हैं। तो जैसे ही वो 1-2-3 साल में UR2 बनते देखेंगे आप, सारा लिंकअप होते देखेंगे, तो फिर मांगे नहीं मिलेगी, यहाँ पे मांगे नहीं मिलेगी।
और किसी को अगर आप में से अभी भी बायर्स हैं इन प्रोजेक्ट में तो प्लीज़ कनेक्ट करें, सेलर है तो कनेक्ट करें। मैं तो अगेन बार बार दोबारा बना रहा हूँ, आपको बेचना है, आपको डर लग रहा है ना, आपका लेट है, आप बड़े परेशान हैं, सच में बहुत परेशान हैं, तो मार्केट पे बेच दें, फिर दिक्कत क्या है, निकल लें। नहीं निकले क्यों वेट नहीं कर सकते, आप एंग्जाइटी में हैं। हाँ बिल्डर गंदा है, मैं कौन सा कह रहा हूँ, सब बिल्डर गंदे होते हैं, सब बिजनेस करने वाले गंदे होते हैं, सब पैसे कमाने वाले गंदे होते हैं, किसी भी तरह सब गंदे होते हैं, सिर्फ ये नौकरी करने वाले, ये मिडिल क्लास, ये अच्छी होती है। तो अब बताओ, अब आप अच्छे और ये सब गंदे, अब बताओ क्या करना है, बताओ आप ही बताओ क्या करना है। पता चल गया, क्लियर हो गया, हाँ अब शांति आ गई। नहीं पॉलिटिशियंस भी गंदे हैं, एक्टर्स भी गंदे, सब अमीर लोग गंदे हैं, सब फ़ायदा उठा रहे हैं, सब ने रेट बढ़ा दिए। तो आप जो खरीद के बैठा है पेशेंस रख लो। बहुत लोग ग्रुपों के अंदर अब मैं वही है, फ्रेटर्निटी हो जाती है, पर बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ग्रुपों पे रहते हैं, उनने भी खरीदी होती है। और ये जैसे डेफिनेशन ना मेरे को मैं लग रहा है अपनी ही डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है। और ये लोग इस तरह का हताशा फैला देते हैं। हताशा फैलानी बहुत आसान है, आसमान गिरा आसमान गिरा आसमान गिरा बोलना शुरू कर दो, ज़ोर से बोलना शुरू कर दो, बार बार बोलना शुरू कर दो, अखबारों में छाप दो आसमान गिरेगा, तो लोग भागना शुरू कर देंगे कहीं और पता नहीं कहाँ जाएंगे, आसमान तो सारा ही गिरेगा तो कहाँ बचेंगे। लेकिन आप देखोगे कि उसमें भी हो जाता है, एंड उतने से फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ी सेल्स आ जाती हैं, उतना ही सांस आ जाता है। किसी भी प्रोजेक्ट में कर लो, किसी आप लोग कहते हैं प्रोजेक्ट में रेट बढ़ाने आसान है या गिराने आसान है, आप मुझे बता दो। इज़ इट ईजी कि स्टोरियाँ सुना के बोल बोल के मैं रेट बढ़ाऊँ या घटा दूँ? घटाने में तो कुछ नहीं जाता, कुछ भी 4 स्टोरियाँ बता दो जो गूगल पे वेरीफाई भी हो सकती हैं, कोई झूठी स्टोरी नहीं, सच्ची बिल्कुल, ठीक है, वैसी बता दो, वो चेक कर लेगा, हाँ ये ऐसे ऐसे ऐसे। आइडियली वो मार्केट ने प्राइस इन कर लिया है, मार्केट को सब पता होता है, इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को नहीं पता होता। जैसे शेयर मार्केट है तो वो मार्केट को प्राइस्ड इन होती हैं सारी स्टोरियाँ। मार्केट कोविड आया बहुत भयंकर गिर गया, और जब एक्चुअल में लोग मर रहे थे 2000 अगले साल जब वो डेल्टा वेव आई और लोग इतने मर रहे थे, तब मार्केट बढ़ रहा था, क्योंकि मार्केट ने रियलाइज कर लिया 1-2% मरेंगे मरने। वो निर्मोही होता है, मार्केट निर्मोही होता है, हम सब इमोशन वाले हैं, हमें ग्रीड भी आएगी, फियर भी आएगा, हम लोगों को बहुत इमोशंस आएंगे, लेकिन मार्केट को ऐसा नहीं। मार्केट सिर्फ डिमांड सप्लाई पे चलता है, कितने लोग हैं, कितना है, कौन बेचेगा। तो सारे पेशेंस लेके बैठे, इन द लॉन्ग रन द मनी विल ट्रांसफ़र फ्रॉम द इनपेशेंट इन्वेस्टर टू द पेशेंट वन। ये हमेशा कहावत है अपनी चार्ली मंगर की, बहुत बड़ी कहावत। इंटेलिजेंट आदमी, पेशेंट आदमी बैठा रहेगा, और जितने भी इम्पेशेंट वाले हैं वो सब इसको दे जाएंगे, सब दे जाएंगे पैसे, सब भाई साहब हमसे तो नहीं होती। हाय 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 हाय, कंपनी वाले से जाके बात कर लो, हाय हाय करनी है कर लो थोड़ी बहुत, वो भी मना नहीं कर रहा, लेकिन रेरा का सहारा लो। और ये तो अच्छा है ही नहीं, फ़ायदा नहीं है, इससे हमें भरोसा, तो तुम्हारी हाय हाय से क्या होने वाला है, उससे क्या हो जाएगा, वो बदनाम हो जाएगा। अरे बदनाम होगा तो भी नाम हो रहा है, आप ये सोचो, नहीं फ़र्क पड़ रहा, और भी लॉन्च आ रहे हैं, अब कर लो क्या करोगे। और वो चीज़ बना देगा, जब तक हल्ला मचेगा कोई संज्ञान लेगा, चीज़ बन जाएगी। आपने अपना हाय हाय करके 500 रुपये रेट कम किया है, बस ये सोच लेना। बिल्डर जब आपको सामान दे देता है तो सामान अब आपका है। लोग क्या सोचते हैं, लोग इसको ऐसे सोचते हैं कि ओला स्कूटर की तरह सोचते हैं कि वो कामरा ने बोल दिया और उसकी सर्विसिंग ठीक नहीं है, उसका शेयर गिर गया। ऐसा यहाँ ऐसा नहीं है, ये रियल एस्टेट है, ये आप ही की है। वो स्कूटर तो 20-30-50 हज़ार 1 लाख का कुछ है, वो तो लिया, ख़राब हो गया, बदनाम हो गया, कुछ हो गया स्टोरी। ये रियल, ये प्रोजेक्ट है भाई, ये आपका हो गया, अब उसने बेच दिया, आप ओनर हो। वो पेंट करा के टाइल लगा के देने वाला है 6 महीने में, शांति रख लो। क्या डिले है, ऑफकोर्स है। क्या बिल्डर से नाराज़गी होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या हल्ला मचना चाहिए, मचना चाहिए, पर रेरा का सहारा लो, क्योंकि आप जहाँ वहाँ हाय हाय करोगे, बहुत लोग उसके वीडियो बनाकर अपने फ़ायदे के लिए आपको 20 किलोमीटर दूर 2000 रुपये फुट महंगी चीज़ दे जाएंगे, बोलेंगे ये वाला अच्छा है, और फिर आप कहोगे हाँ हाँ ये वाला अच्छा है। 20 किलोमीटर दूर 2000 रुपये फुट महंगा, एंड ये हो रहा है, हम तो रोज़ देखते हैं। क्योंकि क्या है, नया लॉन्च अच्छा है, पुराना बेकार, नया अच्छा पुराना बेकार, आगे आगे पकड़ पीछे छोड़, आगे पकड़ पीछे छोड़। अरे पीछे वाले सारे प्रोजेक्ट्स बेटर है आने वालों से, ये बता रहा हूँ, आने वाले सारे डेंस हैं। अरे डेंसिटी क्या है, ये एक दिन खुद जान जाओगे जब रहोगे, ठीक है। एंड कोई चॉइस नहीं है, बिकेंगे ये भी, बिकेंगे वो भी, बिक सब रहा है, ठीक।
ठीक है। तो कई चीज़ों में थोड़ा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। एंड हर आदमी को जो मार्केट में है ऑन द अदर साइड, जैसे इस केस में हम लोग इस साइड लगते हैं, ऐसे लगता है हम बॉलिंग कर रहे हैं, आप बैट्समैन हैं, ठीक है। तो ये बॉलर को बोल के नहीं होगा, वो तेजी से बॉलिंग करेगा ना, करनी पड़ेगी बैटिंग। अपने पैड ठीक लगा लो, बैट ठीक लगा लो, हेलमेट ठीक लगा लो, एल गार्ड लगा लो, अपने एल्बो गार्ड लगा लो और बैटिंग थोड़ी करनी सीख लो। चॉइस नहीं है, रो के कुछ नहीं मिलने वाला। कोई गवर्नमेंट यहाँ के नहीं कहने वाली कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री घर। फ्री घर गवर्नमेंट, ये मेरा वीडियो आ जाएगा कि भाई रियल एस्टेट इज़ हाई इन इंडिया एंड विल रिमेन हाई, एंड उसका डायनेमिक्स कैसी है और क्यों है। इसमें भी मिडिल क्लास का ही रोना है एक्चुअली, अमीर नहीं रोता ज़्यादा। अमीर तो 100 करोड़ के फ्लैट आ रहे हैं DLF के, ढालियास सारे बुक होंगे। बस एक बार ऐसे न्यूज़ आएगी ऑल सोल्ड आउट। कितने थे जी? 32,000 करोड़ का माल सोल्ड आउट इन 2 days। पता भी नहीं चला ये कौन थे, कौन थे, कौन है, कौन है, कौन है। फिर जो वो रहेंगे और फिर उनकी रीसेल होगी और अखबार में छपेगा 5 साल बाद की वो 100 करोड़ वाला भी 150 करोड़ में बिका, तब आपको कि हाय इतना पैसा किसके पास है। ये भी एक अलग स्टोरी है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया। शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल की गोल्ड मेंबरशिप ले, उसमें आपको रिव्यूज़ मिलेंगे गुड़गांव रियल एस्टेट के बेहतरीन प्रोजेक्ट्स के, क्लियर कट गाइडलाइंस, ये करके मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेके आपको फ्री वेबिनार्स में भी मिलेगा आने का मौका। कमेंट सेक्शन के अंदर एक इन्फो ग्रुप है, अगर ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइएगा, उस पर आप जुड़ जाइएगा। थैंक यू वेरी मच।